राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं बनवारी सैनी लाकेरी से। आज लोकसभा कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव को लेकर जानेंगे जनता पब्लिक का मिजाज। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? बस बिरला जी को जिताना है और क्या है, बीजेपी में वोट देना है, बिरला जी को जिताना है। अच्छा, क्या क्या विकास कार्य किए हैं लोग? विकास कार्य के जो 50 साल में नहीं हो तो वो विकास कार्य हो रहे हैं। रेलवे के अंदर क्या है, कितना पूरा विकास हो गया, पूरा सड़क का पूरे हिंदुस्तान में हो गया विकास, सारा है विकास हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव में पूरे देश में भाजपा के पक्ष में माहौल है और भाजपा पार्टी इस बार 400 से पार सीटें प्राप्त करेगी और बहुमत के साथ सत्ता पर फिर से काबिज होगी। नहीं, सुनने ये टक्कर आपको कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर टक्कर नजर आती है क्या? किसी प्रकार की टक्कर नहीं है। हमारे जो प्रत्याशी हैं माननीय ओम बिरला जी भारी बहुमत से भारी वोटों के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपका नाम? विजय बहादुर सिंह। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव के लिए पूरे जनता में एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। पूरी जनता चाहती है कि एक बार फिर जो मान सम्मान ओम जी बिरला ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा में जाकर दिया था, वही मान सम्मान इस बार भी बरकरार रहे और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम जी बिरला की वापसी हो और भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं ओम जी बिरला, तो क्या क्या विकास कार्य रहे क्षेत्र में जिसको जनता उत्साहित है वोट देने को? लोकसभा अध्यक्ष जी के विकास कार्यों की गिनती करने लगे हैं तो बहुत सारे विकास कार्य, कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे विकास कार्य नहीं हो, चाहे कोटा लो चाहे बूंदी लो। बूंदी शहर में एक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज की उन्होंने जो हमें सौगात दी है, वो हमारे लिए बूंदी जिले के एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। वहीं हमारा जो ये एयरपोर्ट की घोषणा हुई है बूंदी जिले के लिए में ही हुई है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की बात है। एथलेटिक फील्ड उन्होंने विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है कि एयरपोर्ट जुमला था, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष के पास तो मुद्दे ही नहीं है, विपक्ष के पास तो उम्मीदवार ही नहीं मिला। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने उम्मीदवार लिया, उधार के रूप में लिया है। अब मेरे को लगता है कि हारने के बाद वापस भारतीय जनता पार्टी में। आपका नाम? जितेंद्र पापड़ीवाल कापरेन से। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है जनता के बीच का? भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों से विजय होगी। राजस्थान भारतीय लोकसभा सीट पर 5 लाख के आसपास वोट जीतेगी ओम जी बिरला। ये कोई माहौल इनका, कोई कांग्रेस वाला कोई माहौल नहीं। सर, कांग्रेस और बीजेपी में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कोई टक्कर नहीं है, केवल एक माहौल बनाया जा रहा है, एक समाज के लेकर माहौल बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? इस बार वही ओम जी बिरला आएंगे और क्या, बस 400। क्या पिछली बार से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जरूर जीतेंगे। इनसे पूछते हैं सर, लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में क्या माहौल चल रहा है? अच्छा माहौल चल रहा है। जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि राजपूत समाज नहीं दे रहा, ब्राह्मण समाज नहीं दे रहा, ये केवल उनके पास जुमलेबाजी है। हर वर्ग से पिछले साल से अच्छे वोट मतों से जीतेंगे और उन्होंने जनता के ऊपर अच्छा पेट है। जनता को गुमराह किया जा रहा है और टक्कर बताई जा रही है, जबकि सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ हो सकता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से सीट निकल सकती है। क्या सर, राजस्थान में 25 सीटें भाजपा के खाते में जाने वाली है या कांग्रेस भी कुछ सीटें लेके जाएगी इस बार? मैं तो नहीं मानता कोई 1-2 सीट आ जाए, लेकिन 25 की 25 सीटें आएंगी। तो सर, क्या क्या विकास कार्य रहे हैं ओम जी बिरला के यहाँ पे? ओम जी बिरला का कोरोना काल में कोई आज भी खड़ा नहीं होता कांग्रेस का। हमारे विधानसभा के जो सदस्य थे भरत सिंह जी, उनका भी लेटर है कि उन्होंने जब सरकार सो रही थी और ओम बिरला था, इसलिए कोरोना में काम किया है। उन्होंने भी तारीफ करके ओम जी को चिट्ठी लिखी है। इससे क्या ज़्यादा बड़ा सबूत हो सकता है? सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में? लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय ओम जी बिरला, वो इतने मतों से जीतेंगे जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बार पूरे देश में मोदी जी का माहौल है। बिरला जी हमारे जो इतने बड़े नेता हैं उनको सारे जनता पसंद कर रही है और निश्चित रूप से बिरला जी, हम जो कुछ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनको ये पता लग जाएगा 4 तारीख को कि कम से कम 5 लाख के ऊपर मतलब जीत होगी। सर, बातें ये भी चल रही है कि ओम जी बिरला खुद के नाम से वोट नहीं मांग के मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। नहीं तो मोदी जी तो हमारे सबके नेता हैं, बिरला जी के भी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो हम तो सब मोदी जी के नाम से वोट मांगेंगे ही। बिरला जी को तो यहाँ सब जानते हैं, उनको मांगने की व्यक्तिगत अपनी तारीफ करने की जरूरत ही क्या है? सर, क्या क्या विकास कार्य करवाए बिरला जी ने? बिरला जी ने यहाँ 3000 करोड़ के कितने कराए भाई? 3000 करोड़ के काम कराए हैं इस कोटा लोकसभा क्षेत्र में। आज तक के किसी भी सांसद ने इतना काम नहीं कराया। फिर और क्या चाहिए जनता को? सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? अभी हम कई गांव में घूम के आए हैं, जहाँ भी गए बिरला जी के पक्ष में माहौल चल रहा है। आज भी हमने 4-5 गांव की विजिट करी है, विजिट करके सीधे आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जैसे उन्होंने धारा 370 हटवा दी,
जहाँ पर भारत का कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर नहीं बस सकता था। आज तारा 370 हटाने से वहाँ पर जाके बस सकते हैं। हमारा राम मंदिर का जो सपना था वो मोदी जी ने हमारा पूरा कर दिया। और हमारे केसुराई पाटन विधानसभा क्षेत्र में भी कई कार्य करवाए। मैं केसुराई पाटन से हूँ, वहाँ भी 70 करोड़ रुपए के उन्होंने शिलान्यास किया है प्रसादम योजना के अंदर। तो हमें पूरा विश्वास है कि बिरला साहब 5 लाख से कम वोटों से जीतेंगे। माहौल है। लोकसभा चुनाव में ये है कि आने वाले 26 तारीख को सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। माननीय ओम जी बिरला भारी मतों से राजस्थान में चुनाव जीत के जाएंगे। कोटा लोकसभा सेक्टर में राजस्थान में इतिहास बनेगा कोटा लोकसभा सेक्टर का। सर प्रहलाद जी गुंजल भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या इनको कोई टक्कर देखी जा रही दोनों के बीच में? कोई टक्कर नहीं है। प्रहलाद जी गुंजल कई बार इधर उधर हो गए, पहले भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके और कई बार पार्टी गतिविधियों के खिलाफ काम किया है उन्होंने। निश्चित तौर पर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। आज ऐसा माहौल है कि इससे पिछली 2019 के चुनाव से भी कई अधिक मतों से चुनाव जीत के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ओम जी बिरला पार्लियामेंट पहुँचेंगे। सर लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में जो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जनता की जो इच्छा है, वो राजस्थान की 25 सीटें और 25 सीट में कोटा लोकसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीतकर माननीय ओम जी बिरला लोकसभा में पहुंच रहे हैं। आने वाली 26 तारीख को जनता आतुर है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को वोट देने के लिए। क्षेत्र में ऐसा कोई माहौल नहीं है, एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। सर जैसे बहुत सी जातियाँ नाराज भी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई जातियां नाराज नहीं है, एक भी आदमी नाराज नहीं है। ये सब लोग जो क्या कहूँ मैं, इधर उधर की जो बातें फालतू कर रहे हैं, वो नाराज है वो नाराज है। कोई समाज नाराज नहीं है। सब लोग जो ओम जी बिरला ने 5 साल सेवा की है जनता की, उससे सब लोग खुश हैं और मेरे को लग नहीं रहा कि कहीं कोई नाराजगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? जीतेंगे लोकसभा चुनाव। सर किस किस योजना से जनता वोट कर रही है? किस मोदी जी के नाम से भी वोट मांगे जा रहे हैं, तो कैसी क्या कार्य हैं? नहीं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उनके नाम से तो वोट मांगना ही है। लेकिन हमारे ओम जी बिरला भी जो कभी कोई जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो ओम जी बिरला के कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं, लोकसभा सांसद उसमें हुए हैं, तो उस हिसाब से वोट तो जनता अपने आप दे रही है। क्या क्या योगदान रहा है विकास कार्य को लेकर? विकास के सारे बड़े विकास के कार्य बिरला जी के रहे हैं, बड़े बड़े विकास के कार्य बिरला। इनसे पूछते हैं सर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सकारात्मक माहौल है और जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कमल की तरफ वोट देने पर काफ़ी प्रतिशत में बढ़ोतरी हो रही है और निश्चित रूप से विनर होंगे। तो क्या सर इस बार पिछले से दुगनी वोटों से जीतेंगे? नहीं, दुगने की बात नहीं कर सकते, लेकिन जीत पिछले साल से बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो क्या इस बार टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है? देखो, टक्कर का माहौल बनाने की जो कोशिश की गई थी, जो आक्रामक भाषा का प्रयोग किया गया था, उससे लोगों को लगा कि भाई बड़ा दबदबा है, पर जो शिष्टाचार जो शालीनता राजनीति में चाहिए उसकी जगह उच्चतंत्रता को टेम्परेरी बर्दाश्त किया जा सकता है। अधिकांश समय तक ये बात चलने वाली नहीं है। सर क्या माहौल चल रहा है लोकसभा? बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या लगता है आपको? बिरला ही जीतेंगे। प्रहलाद जी गुंजल कांग्रेस में शामिल हुए हैं भाजपा छोड़कर, इसको क्या कोई कांटे की टक्कर बता रहे हैं? ना कोई कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल है बढ़िया। सर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? मोदी जी के लाभार्थी वर्ग को वोट देना है, इसलिए पूरे भारत में 400 पार की संख्या है। जितना लाभार्थी वर्ग है, उज्ज्वला को ले लो आप, राशन को ले लो आप, कई योजनाएं हैं, उनके सबको लेकर 80 करोड़ लाभार्थी है पूरे भारत में। जब वो वोटिंग करेंगे तो 400 पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सर क्या माहौल चल रहा है बिरला जी को लेकर? आज दिन तक की जितने भी सांसद रहे 1952 से लेकर 1914 के पहले के सांसदों के काम एक साथ रख लो और ओम बिरला को एक साथ रख लो। ओम बिरला सबसे ताकतवर सांसद रहा है आज दिन तक, इसलिए ओम बिरला 5 लाख मतों से जीतेगा। सर क्या क्या विकास कार्य रहे हैं बिरला जी के? आज दिन तक सारे लाखरी में देख लो, छोटे छोटे गाँव में देख लो आप, 60 तालाब। आज दिन तक देश आज़ाद होने के बाद एक भी सांसद ने नहीं सोचा कि पूरी हाड़ौती में तालाबों की भी सार संभाल ली जाए। एक अकेला ओम बिरला है जो घर बैठ के अपने अपने डिसीजन लेता है, सारे गाँव को पुनरुद्धार करने का काम करता है। सर क्या माहौल है लोकसभा चुनाव? माहौल बहुत अच्छा है, बिरला जी जीतेंगे। क्या क्या विकास कार्य रहे हैं जिसको लेकर जनता वोट करेगी? तो भारत सरकार के ही इतने हैं
जो हमारा देश आज उन्नति की ओर जा रहा है। मोदी जी ने इतना विकास किया है हिंदुस्तान के इन 10 सालों में, वही पर्याप्त है। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता का क्या माहौल है? क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से पूरा देश प्रभावित है और हमारे जो प्रत्याशी है आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब ओम कृष्ण जी बिड़ला, पूरी जनता उनके कार्यों से प्रभावित है और अधिक से अधिक वोट देकर जनता उनको जिताएगी और मुझे विश्वास है कि भाई साहब 4 लाख के बार वोटों से यहाँ से जीत के मोदी जी को मजबूत करेंगे। क्या सर इस बार राम मंदिर पे नाम से भी जनता वोट कर रही है? राम मंदिर तो देखो हिंदुत्व की आस्था का केंद्र है। बहुत अच्छा 500 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया हिंदुत्व के लिए जो जिसके बारे में अपन कल्पना नहीं कर सकते थे, तो हिंदू भाई इससे प्रभावित है। और क्या क्या योगदान रहा है इस लोकसभा क्षेत्र में? इसमें गरीब तबके का जो व्यक्ति था, जैसे विकलांग लोग थे उनको साइकिलें दी गई, ऐसे जो भी अपने महिलाएं थी गर्भवती महिला उनको पोषण किट दिए गए और ऐसे ऐसे कार्य जो भी कोई भी कैंप कार्यालय में जाता था आदरणीय भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष जी के में कोई भी आज दिन तक दुखी होकर नहीं लौटा और सबके कार्य किए भाई साहब ने। लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि 400 पार होने वाले हैं, राजस्थान में 25 सीटें आने वाली हैं। बिड़ला जी का क्या क्या योगदान रहा जिसको लेकर जनता वोट करने में उत्साहित हो रही है? मतलब क्या कारण है? देखिए, माननीय ओम बिड़ला जी कोटा बूंदी क्षेत्र से एमपी के रूप में रहे और ये कोटा बूंदी के लोगों को इस बात का बड़ा गौरव है कि लोकसभा जीतने के बाद वो लोकसभा अध्यक्ष बने। और जब आप देखिए कोरोना काल में देखिए रेलवे के माध्यम से यहाँ पर ऑक्सीजन उनके द्वारा पहुँचाई गई, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनका लाभ इस क्षेत्र को पूरी तरीके से उनकी तरफ से मिला। और मेरा मानना यह है कि आज आप राजस्थान के जितने भी देखेंगे तो हड़ौती में आप देखिएगा जितना विकास कर रहे हैं इन 5 सालों में उनके लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद हुआ, वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। सर ये ऐसा माहौल है कि जो लोकसभा अध्यक्ष बनता है वो दोबारा जीत के आज दिन तक गया नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? क्या इस बार रिवाज टूटेगा? तो मैंने तो ऐसी कोई बात कभी सुनी नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जो बिड़ला जी के जो काम हैं, जो लोगों के बीच में उनके लिए प्रेम है, आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ओम जी बिड़ला बन के इस चुनाव को लड़ रहा है। सर कोटा में ये भी एक विपक्ष से मुद्दा बना रहा है कि एयरपोर्ट का जुमला दिया था 5 साल तक, अभी एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास कार्य एक दिन में नहीं होते हैं। 70 साल तक कांग्रेस केंद्र में रही, 10 साल मोदी जी की सरकार को हुआ, जिसमें पहले साल ओम जी भाई साहब एक एमपी के रूप में थे, अब दूसरे कार्यकाल में वो लोकसभा अध्यक्ष बने। और जो ज़मीन का जो मुद्दा था सबसे बड़ा मुद्दा वो था। केंद्र राज्य में सरकार पिछली बार कांग्रेस की थी जब भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष रहे, तो ज़मीन का आवंटन नहीं हुआ। सर इस बार भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो विकास को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? देश की जो 10 साल में जो विकास की रफ्तार बढ़ी है वो आपके और मेरे सामने है। उसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, ये रफ्तार सिर्फ एक ट्रेलर था। जैसे मोदी जी ने कहा, हर बेरोजगार को घर मिले, हर घर में सुबह शाम का अन्न मिले, हर घर शौच हो, हमारा सनातन जीवित रहे, ये उनके कुछ जमीनी मुद्दे हैं मोदी जी के, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।